जस्ट अभी सिविल गुरुजी ज्वाइन किया हूँ एंड मेरे 15 दिन ही हुए हैं। तो एस्टिमेशन ऑन कॉस्टिंग मैंने कभी नहीं सुना था कि कंप्यूटर में ऐसे हो सकता था। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है हमारे क्लासेस की वीडियो रहेगी, जो कि हमारे इंजीनियर से एक नई सॉफ्टवेयर आई है MBC, जिसका फुल फॉर्म है माई बिल्ड कॉस्ट। उससे क्या करते हैं कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का वो 2D टेकअप से सीख रहे हैं। तो MBC क्या होता है, क्या काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और चलिए हमारे इंजीनियर्स को दिखाते हैं। आएंगे थोड़ा इधर। अमजद, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा MBC में एस्टिमेशन कर रहा हूँ मैं। क्या है, थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा कैमरा। मैं अभी लिंटल बीम कंक्रीट का मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ सर। ये मैंने कर लिया है। ये मेरा क्वांटिटी आ गया है 3.1 क्यूबिक मीटर टोटल। हमारे इंजीनियर है असीम। कहाँ से आए हैं असीम? आई एम फ्रॉम कश्मीर सर। कश्मीर से आए हो, क्या बात है। एस्टिमेशन इससे पहले कभी सॉल्व किया? इससे पहले किए थे, मैनुअली किए थे हम। मैनुअली किए थे। बट नाउ अभी सॉफ्टवेयर आया है हाँ। MBC माई बिल्डिंग कॉस्ट। माई बिल्ड कॉस्ट। माई बिल्ड कॉस्ट कितना अच्छा काम कर रहा है ये तो पूरा ऑटोमेटिक ही है। ऑटोमेटिक ही है। ऑलमोस्ट 70% वर्क ये खुद ही डन कर लेता है। तो आप जैसे साइट क्लीनिंग किए हो तो इसको ओपन करके दिखाएंगे हमारे व्यूअर को। ये रहा हमारा साइट क्लीनिंग, हाँ इन विच वी हैव ओनली अपलोड आवर ड्राइंग अपलोड करते ही हाँ। हमें लीनियर से मेजर करना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, मतलब एंड टू एंड। तो ये लेंथ बता देगा, ब्रेड बता देगा, एरिया निकल गए, मतलब कितने एरिया में हमको करना है। ये खुद ब खुद यहाँ अगर टिक करते हैं तो ये हमारा बता देता है क्या? हाँ, यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे ये हमें शो करेगा हमने कौन सा लाइन पिक किया जैसे ही है। दूसरा कलर आ गया अपना खुद, हाँ, फिर ये दूसरा खुद- को विड्थ को करेंगे क्लिक। तो विड्थ को क्लिक करेंगे, खुद अपने आप कलर चेंज करेंगे, ये शो करेगा कि कहाँ से कहाँ लिया है आपने। अच्छा, उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो हमने किया है हमने एक्सक्यूएशन का किया है। इसमें जो रेट आपका जो शो हो रहा है, रेट आपने डाला है? नहीं, ये जो रेट वहाँ से आ रही है हमें चेंज करनी पड़ती है एज पर द DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। अच्छा, इसमें खुद से अपना रेट भी डाल सकते हैं? हाँ, उसमें मतलब रेट एक फिक्स बार कर में एस्टिमेशन और कॉस्टिंग दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है। ठीक है। पूरा बिल ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। ये जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पे कॉस्ट है। हाँ, बेसिक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, GST है, कॉस्ट पर एरिया है, टोटल बजट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट पर एरिया विद GST है, पर एरिया विदाउट GST भी है, एंड कॉस्ट वेरिएशन कितना आ रहा है ये भी बता रहा है हमको। अच्छा, हाँ, तो चलिए और भी इंजीनियर से जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि इन्होंने शुरू से कैसे कैसे काम किया। अगर आप देख रहे हैं तो आप कुछ सीख पाएँ कि MBC को ऑपरेट कैसे जाता है। तो हेलो सर, माय नेम इज़ तो शमीम। बताओ शमीम। तो मैं इसी साल पास आउट 2023 में पास आउट हुआ हूँ अच्छा। एंड जस्ट अभी सिविल गुरुजी ज्वाइन किया हूँ एंड मेरे 15 दिन ही हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट हमने किया है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अच्छा। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मैंने कभी नहीं सुना था कि कंप्यूटर में ऐसे हो सकता था। हम लोग पहले तो एक्सेल सीट में ही मैंने देखा था जितना हो सकता है, बट एक नया सिविल गुरुजी ने क्या ये ऐसा कॉलेज में ऐसा प्रैक्टिकल मिलता है? जी नहीं मिलता। हमको अगर बताया भी जाता है तो थ्योरेटिकली डिटेल नहीं बताया जाता है, थोड़ा थ्योरी हमको बता दिया क्योंकि जाता वहाँ है। पे जो है ना शिक्षा का जो पैटर्न है वो बहुत पुराना है, लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन डेली डेवलप हो रहा है। इसके चलते हमको नए नए टेक्नोलॉजी सीखना पड़ता है। हमारे इंजीनियर को जो भी साइड में काम कर रहे हैं या ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं तो उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर को सीखना जरूरी होता है। तो उसी तरह से आया हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए है माई बिल्ड कॉस्ट, और इसमें BBS भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए बताइए आप कैसे कैसे इसमें लॉगिन किए? तो ये अभी जस्ट मैं क्या एप्लीकेशन है या साइट है अभी? ये फ़िलहाल साइट है और अपकमिंग फ्यूचर में ये इसका एप्लीकेशन भी बनेगा, और ये हम सिविल गुरुजी वालों के लिए सिर्फ स्पेशल एडिशन दिया गया। अभी ये लॉन्च यहाँ नहीं। जैसे लिखा हुआ है स्पेशल एडिशन फॉर सिविल गुरुजी, है ना? जी सर। तो मैं अभी जस्ट अपना ID लॉगिन करता हूँ। हाँ। तो ID लॉगिन करते ही हमको क्रिएट करना पड़ता है, हमको अपना ये क्या है एस्टिमेशन। ये मैंने अपने पुराने जितने भी करके रखे हैं, जैसे कि अच्छा, पुराना ये प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। आपका पहले से बना हुआ है? जी हाँ सर। हाँ। अगर नया प्रोजेक्ट हम पे काम करना है, हाँ। नया प्रोजेक्ट में काम करना है, तो उसमें हम
क्रिएट करेंगे, उसमें अपना प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे कहाँ पे वो प्रोजेक्ट हो रहा है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स डालेंगे और किस रुपीज़ में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एस्टिमेशन के साथ यहाँ बिलिंग का भी काम होगा यहाँ पे, तो उसका भी हम वो करेंगे। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे, तो एस्टीमेट के साथ कॉस्टिंग का भी काम कॉस्टिंग का भी हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। तो फिलहाल मैंने कर रखा है, तो इसलिए मेरे को अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने एक छोटा सा बिल्डिंग का 2 स्टोरी बिल्डिंग का मैंने एस्टिमेशन कर रखा। अगर इसका G+1 का है। जी हाँ सर, G+1 का है। तो सर यहाँ पे हम अगर प्रोजेक्ट हेड देखेंगे तो हमको पता है कि एस्टिमेटिंग स्टार्टिंग में सबस्ट्रक्चर से ग्राउंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट फ्लोर, स्टेयरकेस, टावर, ये सब होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम हर चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और हर एक चीज़ आप एडिट कर सकते हो, हर एक चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, हम टोटल बजट्स निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कॉस्ट पर एरिया भी निकल सकता है, BOQ भी निकल सकता है, ठीक है। तो हम किसी भी एक पार्ट में जाएंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमने जो सीखा है वो है साइट क्लीनिंग, ठीक। साइट क्लीनिंग में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे बताया जाएगा, और यहाँ पे ये जो ये सब साथ ही साथ क्लॉज भी दिए हुए हैं। ये क्लॉज क्या है, ये CPWD का? जी सर। तो क्या इसको एडिट किया जा सकता है? जी सर, अभी मैं यहीं पे एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे बैठ के ये एडिट भी कर सकता हूँ, तो लिख भी सकता हूँ पूरा का पूरा अच्छे से, खुद से अपने हिसाब से प्राइस रेट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए प्राइवेट काम भी कर रहे हैं, अपना रेट डालना है तो आप डायरेक्ट अपना कर सकते हैं, इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। जी सर, ठीक। तो अभी अगर साइट क्लीनिंग के हम जाएंगे तो हम इसमें, जैसे कि हम वैसे एक्सेल सीट में हम मैनुअली पुट करते हैं, बट हमको इस वेबसाइट में एक ऐसा एडवांटेज है कि हम ऑटोकैड फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, प्लस कुछ ऐसे ऑटोकैड के काम भी कर सकते हैं जो कि टूल्स भी है, जैसे कि हम किसी भी, ये जैसे कि मैंने एक ऑटोकैड फाइल अपलोड कर रखा है, यहाँ से हम आराम से अपलोड हो जाता है, यहाँ से अपलोड हो जाता है। अपलोड करने के बाद हम स्केलिंग करते हैं ताकि इस वेबसाइट को पता चल जाए कि ये इसके डिस्टेंस, जैसे कि ये सारे वो हैं। स्केल करने के बाद इसमें क्या करना पड़ता है? स्केल के बाद, स्केल करने के बाद ये हम अपलोड करने के बाद, जब स्केल करने के बाद, अभी जैसे कि हमारा ये काम है साइट क्लीनिंग का, स्केल करने के लिए हम पहले आपने इसमें ड्राइंग अपलोड किया, अपलोड करने के बाद क्या करते हैं? अपलोड करने के बाद हम इस नीचे में यही सेम ऑप्शन आता है स्केलिंग का। स्केल का अगर हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्केल करूँ तो यहाँ पे मैनुअली ऑटो सिलेक्ट करना होता है, ये स्केल बताना होता है वेबसाइट को नॉर्मली कि अगर फीट में करना हो तो फीट में भी करना होगा तो सर हम फीट में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया मेट्रिक है, इंपीरियर मेथड है, तो इंच फीट यार्ड इसमें भी दिया हुआ है, सारे मतलब यूनिट इसमें है, हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा ऐसे हमारा स्केल भी हो जाएगा, होने के बाद वेबसाइट को पता चल जाएगा कि इसका लेंथ, हर चीज़ पता चल जाएगा। अब हम अपना एस्टिमेशन वाला काम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन, ये साइट है तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो हम खुद ब खुद, ये हर एक चीज़ है इसमें, टूल अलग अलग टूल है, लीनियर एरिया काउंट भी कर सकते हैं कि कितने यहाँ पे फुटिंग है, उस हिसाब से हम हर एक चीज़ को हम मेजर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑटोकैड फाइल का यहाँ पे इसका वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, और बिना किसी मुश्किल से ये हमको आंसर भी दे देता है। तो ये साइट क्लीनिंग का ऐसे हमारे पास इधर कैलकुलेटर है, ये और कैलकुलेटर भी है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका कैलकुलेशन डिफरेंट है, तो फिर आप खुद से मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी सर, मतलब जो एक्सेल करता था उससे एडवांस उससे वर्जन है, कई ज़्यादा एडवांस ड्राइंग डालना पड़ता है। जी सर। तो ड्राइंग इसमें क्या PDF फॉर्म में रहेगा या DWG फॉर्म में रहेगा? सर दोनों फॉर्म में रहेगा, बट हम ज़्यादातर ऑटोकैड फाइल ही हम यूज़ करते हैं, और PDF फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। एक्यूरेसी जिसमें एक्यूरेसी सर ऑटोकैड फाइल में, DWG फाइल में ही रहता है हमें। तो जैसा कि देखा हमारे इंजीनियर्स ने 2D टेकअप सॉफ्टवेयर आया है MBC, जिस एस्टिमेशन और कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। एक कहे तो शॉर्टकट तरीका होता है किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकालने के लिए। जहाँ तक हम एक्सेल में पहले करते थे तो एक्सेल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि इसमें वैल्यू पुट नहीं करना होता है, डायरेक्ट यहाँ पे इसको ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेसिंग करने के बाद वो लेंथ विड्थ, बस एक बार हमको क्या होता है शुरू में कि स्केल करना पड़ता है। स्केल करने के बाद अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए मेजर करके देख सकते हैं कि स्केल जो हमने किया और दूसरे जो टेकअप ले रहे हैं वहाँ से ट्रेस जो कर रहे हैं वो हमारा सही है कि नहीं है। और आगे भी वीडियो इसका लेते रहेंगे। अगर अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।